अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास मैथ्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड देन इक्वल मैट्रिसेस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से आगाज करते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने ये फॉलोइंग मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड करने हैं, मर्तबे फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मर्तबा क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। इट्स मीन डैट किसी मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं, कितारों की तादाद होती है, और जितने कॉलम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, इसमें मैट्रिक्स ए में देखते हैं कि कितनी रोज हैं। हमारे पास ये रो 1 है, और इसी तरह हमारे पास ये रो 2 है, R2 का नाम दे दिया। और कॉलम्स देखते हैं, ये हमारे पास C1 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, और ये हमारे पास C2 कॉलम है, सेकंड कॉलम। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, हमारे पास 2 रो हैं, ये 2 आ गया, और हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, ये भी हमारे पास 2 हैं। तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2। डियर स्टूडेंट, ऐसे भी लिखते हैं, और 2/2 इस तरह भी लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि हमने नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना है और नंबर ऑफ कॉलम्स को सेकंड पे लिखेंगे, सेकंड टर्म पे। देखें, ये जो हमारे पास 2 है, ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं, और जो हमारे पास ये 2 है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2 हो गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, सेकंड मैट्रिक्स को देखते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स सी है, इसमें देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो हमारे पास ये R1 है, सिर्फ इसमें एक ही रो है। कॉलम्स देखते हैं, C1 और ये हमारे पास C2, 2 कॉलम्स हैं। तो देखेंगे, इसका मर्तबा लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, ये हमारे पास सिर्फ 1 रो है इसमें, और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी है, इसका नाम मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, रोज को पहले लिखेंगे 1/2, कॉलम्स को बाद में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स सी का ऑर्डर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स है डी। तो देखिए, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? R1, R2 और इसी तरह R3। हमारे पास इसमें 3 रोज हैं। कॉलम्स देखते हैं, C1, तो हमारे पास इसमें एक ही कॉलम है। तो फिर ऑर्डर क्या होगा? देखें, नंबर ऑफ
रोज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम है, तो फिर इसका ऑर्डर हो जाएगा जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 3/1। रोज को पहले लिखेंगे और कॉलम्स की तादाद को बाद में लिखेंगे। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स ई का देखते हैं ऑर्डर क्या है। हमारे पास ये R1 है और ये हमारे पास R2 है और इसी तरह R3। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं। कॉलम्स देखेंगे C1 और C2। तो देखें ऑर्डर लिखेंगे इसका, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, हमारे पास 3 रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो फिर इसका ऑर्डर हो जाएगा जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू 3/2। 3/2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको मैंने बताया ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स एफ है, जिसमें देखें एक एलिमेंट है और इसका मतलब R1। जब कॉलम्स की बात आएगी तो हमारे पास कॉलम्स भी 1 ही है, एक ही रो है, एक ही इसमें कॉलम है। तो देखें फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। इसमें 1 रो है और कॉलम भी इसमें 1 ही है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू 1/1। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एफ का हमारे पास ऑर्डर हो गया 1/1। डियर स्टूडेंट्स, इधर मैं एक बात बताता चलूं कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसे फिर हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स आ गया है जिसमें सिर्फ एक ही रो है, तो इसे रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स जी है। इसमें देखते हैं कितनी रोज हैं, R1 R2 और इसी तरह R3। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं। कॉलम्स देखते हैं C1 C2 और ये फिर C3। इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो फिर इसका ऑर्डर हो जाएगा आपके पास, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स ये भी आपके पास 3 है। तो फिर ऑर्डर हो जाएगा जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज इक्वल टू 3/3। तो डियर स्टूडेंट्स,
लास्ट मैट्रिक्स एच रहते हैं। देखें इसमें R1 और ये हमारे पास R2 दो रोज हैं, और फिर C1 C2 और ये C3 थ्री कॉलम्स हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 हैं। तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हमारे पास इसका ऑर्डर हो जाएगा जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इज इक्वल टू 2/3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते वक्त सिर्फ इस बात को जहन में रखना है कि नंबर ऑफ रोज को पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब मूव करते हैं। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। स्टूडेंट्स, ये कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इनमें से हमने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो देखें, इसके लिए मैंने ये इनमें से दो मैट्रिसेस उठाए हैं H एंड J। तो इसको पहले हम देखेंगे कि कैसे दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं, कब इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस कंडीशंस को स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो फिर आप इनको डिस्कस करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि ये जो है ना, आप इसको खुद देख सकेंगे कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएं। वो दो कंडीशंस ये थी कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और फिर सेकंड कंडीशन ये थी कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। मुतनाज़रा जो अरकान होते हैं वो भी सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। देखें R1, इसमें ऑर्डर देखेंगे पहले H का, ये R2 है, इसमें दो रोज हैं, और देखें इसमें कॉलम्स की बात करते हैं C1 और ये फिर C2। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स जो हमारे पास H है उसका ऑर्डर 2/2 हो जाएगा। तो फिर इसका भी देखते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इसमें ये R1 है, रो 1 है, और ये फिर आपके पास R2 है, रो 2 है। और इसी तरह इसका फिर इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं। देखें ये 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये एक ही एंट्री है। ये भी 2 + 4 6 हो जाएगा, तो ये भी एक ही एंट्री है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक C1 कॉलम है। इसी तरह ये भी एक एंट्री है, ये भी एक एंट्री हो जाएगी जमा करने के बाद। तो देखें फिर इसका ऑर्डर हमारे पास ये हमारे पास फिर ये कॉलम C2 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर भी देखें, दो रोज हैं दो कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी सेम है, 2/2 है। तो देखें हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स J। तो देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो चुकी है। तो देखें सेकंड कंडीशंस को देखते हैं। सेकंड कंडीशन ये थी कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, मुतनाज़रा अरकान हमारे पास सेम होने चाहिए। तो देखें हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री है, इसमें हमारे पास 4 है, और इसमें 2 + 2 ये भी 4 हो जाएगा। ये सेकंड एंट्री 0 है, और इसमें 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें ये 6 है, तो ये 2 + 4 ये भी हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये लास्ट पे हमारे पास फोर्थ एंट्री इसकी 2 है, और इसमें 2 + 0 ये भी हमारे पास 2 हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सारे जो है वो सेम है। तो हम इधर लिखेंगे कि
corresponding entries are also सेम। देखें तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमारे पास ये मैट्रिसेस इक्वल आ गए हैं, तो लिखेंगे H इज इक्वल टू J। तो हमारे पास ये दो मैट्रिसेस इक्वल आ गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें से देखते हैं कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं और उनको फिर मेंशन कर देते हैं। तो देखें मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसमें एंट्रीज है 3, सिर्फ 3 एलिमेंट है इसमें। तो देखें इसका ऑर्डर 1 by 1 है, तो इसमें देखें कोई और मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 by 1 हो, ये देखें 5 - 2 ये भी 3 हो जाएगा, तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 1 by 1 हो जाएगा। और इसमें एलिमेंट 3 है और इस एलिमेंट ये 5 - 2 ये भी 3 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये और ये मैट्रिक्स जो है वो दो मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे ए इक्वल है सी के। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, ये 3 - 1 2 होगा और ये 3 + 3 ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो देखें ऊपर हमारे पास 2 है, ये 6 है। देखें इसका ऑर्डर, इसमें 2 रोज हैं और फिर 1 कॉलम होगा। तो फिर क्या होगा इसमें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 by 1। तो देखें और कोई हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 1 हो, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एफ मैट्रिक्स है जिसमें ये एंट्री, फर्स्ट एंट्री इसकी 2 है और इसकी भी 3 - 1 2 होगी, और इसमें ये जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो 6 है, तो ये भी 3 + 3 ये भी 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैट्रिक्स जी इक्वल आ गया है मैट्रिक्स एफ के। तो हम लिख देंगे कि जी इक्वल है मैट्रिक्स एफ के। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 3 है, ये 5 है। तो देखें और कोई एलिमेंट इसमें, और कोई मैट्रिक्स देखें, ये हमारे पास 5 3। डियर स्टूडेंट्स ये देखें, गौर करने हैं कि आपने, ये फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है, 3 नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके मुतनाज़िरा एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकते। तो देखें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आई है, ये भी 3, ये भी इसका एलिमेंट फर्स्ट 3 है, ये 5 है, तो ये 3 + 2 ये भी हमारे पास 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो आई के इक्वल आ गया है। तो हम लिख देंगे मैट्रिक्स बी इक्वल आ चुका है मैट्रिक्स आई के। और नेक्स्ट देखें, ये 4 0 6 2 और कोई मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट्स ये देखें 2 + 2 4, ये 2 - 2 0 होगा, ये 2 + 4 6 होगा, ये भी 6 है, ये 2 + 0 2 होगा और ये 2 है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आ गया है। तो हम लिखेंगे H इज इक्वल टू J। H इज इक्वल टू J। डियर स्टूडेंट्स इसको हम इधर भी डिस्कस कर चुके हैं। और देखें नेक्स्ट, ये 4 0 6 2 ये भी हमारे पास क्या है, ये इसके सेम है, ये हर एंट्री जो है इसकी वो सेम है। तो फिर इसका मतलब कि ये H J E ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको भी इधर लिख देंगे E। तो हम लिख देंगे H इज इक्वल टू J इज इक्वल टू E। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। देखें ये दो हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक
इक्वेशन है, क्योंकि ये जब इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो फिर वो इक्वेशन बन जाती है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। ये मैट्रिसेस इक्वल हैं और इनको इनमें से क्या करें, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करें, जो कि दोबारा निकाल के इसमें पुट करेंगे तो वो इक्वल नज़र भी आना शुरू हो जाएंगे कि इसकी फर्स्ट एंट्री 0 होगी, इसको जमा करने के बाद -7 आएगा, ये इसकी एंट्री सेम हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। ए प्लस सी बराबर आ जाएगा आपके पास 0 के। ये डियर स्टूडेंट फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के इक्वल आएगा और ये सेकंड इस सेकंड के इक्वल आएगा। ये थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होता है, ये फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल होता है। देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास a प्लस 2d बराबर आ जाएगा -7 के, और ये c माइनस 1 इक्वल आएगा इस 3 के इक्वल, और ये स्टूडेंट्स 4d -6 आ जाएगा आपके पास 2d के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। तो इनका नाम रख लेते हैं कुछ 1, इसको चले 2 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये इसके इक्वल कैसे आ गया, ये सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल कैसे आ गया, इक्वेशंस क्यों बनानी है और ये कैसे बनती हैं, क्यों बन जाती हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनेशन में इक्वल मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल होंगे अगर ए बी इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ। हमारे पास दो कंडीशंस थी डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनका अगर ऑर्डर सेम होगा, फर्स्ट कंडीशन ये थी, और सेकंड कंडीशन ये थी आपके पास के कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। डियर स्टूडेंट, ये दो कंडीशंस थी हमारे पास। देखें कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है कि ये इक्वल हैं तो फिर क्या होगा, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगर ये इक्वल हैं तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई लाजमी होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं होगी। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो फिर इसके ऑपोजिट भी ये होगा कि ये लाजमी इक्वल हैं। इसका मतलब समझे जरा, इसको हम ये भी ऐसे भी लिखते हैं IFF। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। देखें, उन्होंने कहा है कि अगर ये इक्वल हैं तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी लाजमी, और अगर ये सेटिस्फाई कंडीशंस होंगी तो ये इक्वल होते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अब उन्होंने हमें ये कहा है कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, मतलब ये है कि ये इक्वल हैं। हमने कहा है कि अगर इक्वल हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशंस लाजमी सेटिस्फाई होंगी, इसमें कोई शक की बात बिल्कुल नहीं है। तो देखें, ये इक्वल हैं तो इसके हर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज वो भी सेम होता है। तो देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट इसके कोरेस्पॉन्डिंग है और ये इसके कोरेस्पॉन्डर्स है, और ये इसके कोरेस्पॉन्डर्स एलिमेंट है, और ये फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के। तो इसलिए देखें, अगर इक्वल हैं तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं। तो इसलिए हमने ये इक्वेशंस बनाई हैं, इक्वल किया है। फर्स्ट को फर्स्ट के, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के और फोर्थ को फोर्थ के इक्वल इसलिए किया है क्योंकि ये दो मैट्रिसेस हमें दिया गया है कि ये इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, ये उन्होंने दे दिया है कि ये इक्वल है। अब हमें इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पता नहीं इक्वल होंगे कि नहीं, बस उन्होंने कह दिया कि इक्वल है तो इसलिए ये इक्वल मानना पड़ेगा हमें। इक्वल मान के हम ये आगे इसको इसके इक्वल कर लेते हैं, ये इक्वेशंस बना लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 इक्वेशंस को हल करते जाएंगे और जो हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है वो आसानी से निकलती जाएंगी। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो
उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे सबसे पहले जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है। इधर हमारे पास वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, जिनमें ए बी सी डी अगर सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है ना, एक वेरिएबल, तो हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास इसमें दो वेरिएबल्स ए और सी आ रहे हैं, इसको हम पहले नहीं हल करेंगे। और इसमें भी ए और डी आ रहा है, इसको भी पहले हल नहीं करेंगे। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास सिर्फ सी है, तो हम इसको हल करेंगे। या फिर डियर स्टूडेंट्स इसमें डी, ये भी डी है, तो डियर स्टूडेंट ये भी हमारे पास सिर्फ एक ही किस्म का वेरिएबल है। या तो हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं पहले, या हम इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो देखें हम इक्वेशंस कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 को हम कहते हैं कि टेकिंग इक्वेशन 3। डियर स्टूडेंट हमने इसको इस तरह नाम दिया है ये, तो हमने इक्वेशन नंबर 3 को ले लिया है। अब c - 1 = 3, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने लगे हैं। देखें इसमें से ऐसे होगा नेक्स्ट 3 + 4, ये हमारे पास 3 + 1 आएगा। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास हम ऐसे कह देते हैं कि -1 उधर जाके प्लस हो गया, हालांकि ऐसे नहीं होता, ये भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास -1 है, तो ये फिर इसको नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसके बाद ये इधर ये ऐसे हो जाता है, 3 + 1 हो जाएगा। और इसमें से फिर c की वैल्यू आ जाएगी 4। तो देखें हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, c = 4, ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन नंबर को किसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन नंबर या तो ऐसे कर सकते हैं कि c की वैल्यू को इसमें पुट करें तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, या फिर हम इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करें और इसमें से d की वैल्यू निकाल लें। तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं कहता हूं पुट c = 4 इन इक्वेशन 1। तो मैं इस इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट करूंगा। देखें इक्वेशन 1 हमारे पास है a + c की जगह पे c की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखें हमारे पास आ जाएगा a + c की वैल्यू 4 है, 4 आ गया बराबर 0 है। तो देखें नेक्स्ट स्टेप ये है कि a इक्वल आ जाएगा -4 के। डियर स्टूडेंट a की वैल्यू -4 आ जाती है। डियर स्टूडेंट ये कैसे आती है देखें जरा, चलें मुकम्मल स्टेप कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं, दोनों जानिब 4 को माइनस करते हैं, इधर भी और इधर भी माइनस किया, तो ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास -4 ये आ जाएगी a की वैल्यू। तो a की वैल्यू आपके पास -4 आ चुकी है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, या इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से, दोनों वेज में ये सॉल्व किया जा सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि पुट a = -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो देखें क्या होगा, a + 2d है, a की जगह पे हमारे पास -4 आएगा, -4 + 2d बराबर हमारे पास है -7 के, तो ये -7 है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये -4 है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना होता है, हमने +4 कर दें, इधर भी +4 कर दें, और ये वैसे का वैसे ही आएगा 2d, और -7 इधर भी हम +4 कर देंगे। देखें हमारे पास ये
रूल्स होते हैं कि हम जब इक्वेशन होती है तो इक्वेशन के दोनों साइड्स में हम या तो एक जैसे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर एक जैसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एक जैसे नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखें हमने और को माइनस किया था, इधर भी माइनस किया था, या ऐसे कह सकते हैं कि -4 को ऐड किया था इसमें भी और -4 को ऐड किया था इसमें भी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, इधर 4 को ऐड किया, इधर भी 4 को ऐड किया, तो देखें ये कैंसिल हो जाता है आपके पास, तो ये 2d आ जाएगा, और इधर हमारे पास ये -7 और +7। तो इधर क्या होता है, जब हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, एक नेगेटिव साइन वाला एक प्लस पॉजिटिव साइन वाला, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करते हैं। तो देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी रकम में से छोटी को माइनस करेंगे। 7 + 4 है, -7 + 4, तो क्या करेंगे 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा। और क्या करते हैं, जो साइन इधर आंसर के साथ लगाते हैं वो हम, जो हमारे पास बड़ी रकम होती है, लार्ज नंबर होता है, लार्ज अमाउंट होती है, उसके जो साथ जो अलामत होती है उसको हम इधर लगाते हैं। तो 7 के साथ 7 नंबर बड़ा था, इसके साथ माइनस था, तो ये माइनस आ गया इसके साथ। तो अब देखें क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, अब दोनों तरफ ये 2 है, 2 को खत्म करना है क्योंकि डी की वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे दोनों जानिब। इधर भी हमने 2 से डिवाइड किया और इधर भी हमने 2 से, ये कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास -3/2। इसको आप -1.5 भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी थी, इसमें बी था, हमने गलती से डी लिख लिया था, तो ये भी बी लिख दिया है, इधर भी हमने बी लिख दिया, ये भी बी लिख दिया, तो ये भी हमारे पास इधर बी आएगा और इधर भी हमारे पास बी है। तो ये हमारे पास फाइनली बी की वैल्यू आई है, b इज इक्वल टू -1.5। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और इसका हमारे पास फिर डी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखते हैं, या लिख सकते हैं टेकिंग इक्वेशन 4, या लिख सकते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 4। ये स्टूडेंट कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह। तो देखें हमारे पास डी की वैल्यू है फोर्थ जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू है 4d - 6 इक्वल है 2d के। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास ये -4 है, इसको ख़त्म करना है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों जानिब 6 को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने इधर भी ऐड कर दिया 6 को, इधर भी, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 4d रह जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2d है प्लस 6। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 2d को खत्म करना है ना हमने, तो क्या करेंगे, इधर भी -2 करेंगे और इधर भी -2 करेंगे। तो देखें -2d और इधर भी हम 2d - 2d कर दिया, तो ये +6 वैसे ही। तो देखें ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 4d - 2d आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4d है 2d है, मतलब इस 4d में से माइनस करेंगे 2d, तो क्या आएगा आपके पास 2 आ जाएगा, 2d आएगा। जैसे फर्ज करेंगे हमारे पास 4 एप्पल्स हैं, एप्पल्स, और -2 एप्पल्स हैं, ये इस तरह होता है। तो क्या आएगा, 4 एप्पल्स में से माइनस करेंगे 2 एप्पल्स, तो आपके पास आ जाएगा जी 2 एप्पल्स। तो ये 2 एप्पल्स आएगा, मतलब कि जो भी इधर A B C D जो भी होगा वो साथ जरूर आता है। तो 4d - 2d आ जाएगा आपके पास 2d आ जाएगा। तो इधर हमारे पास 6 है, तो आप क्या करेंगे, 2 को ख़त्म करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास इधर d रह जाएगा और इधर आपके पास
6/2 होगा, जो कि इससे कैंसिल होके 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास डी की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। लेक्चर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।